हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। पहली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि वैद्युत चालकता दो प्रकार की होती है, धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होती है, और दूसरे प्रकार की होती है इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता या आयनिक चालकता जो आयनों के प्रवाह के साथ होती है। यहाँ विद्युत धारा के प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं और प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी आयनिक यौगिक का अपने अवयवों में अपघटन, डिसोसिएशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम शो किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि मोल्टन NaCl पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड जो है वो लिया गया है। मींस जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में। और जो है इसमें दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो जो लगे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं बैटरी के द्वारा जुड़े हुए हैं। बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो जुड़ा हुआ है दैट इज एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है वो है कैथोड। अब जब जो है एनोड जो है बैटरी के पॉजिटिव एंड पे जुड़ा हुआ है तो वो सोल्यूशन में से नेगेटिव आयंस अर्थात क्लोराइड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो एंड बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है यानी कैथोड, वो सोडियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगी। सोडियम क्लोराइड जो कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के रूप में है, जब क्लोराइड आयंस एनोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे, क्योंकि ये जो है बैटरी का पॉजिटिव एंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके ये Cl2 गैस में चेंज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ हमें CO2 के बबल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो है इस इलेक्ट्रोड के अराउंड आप देख रहे हैं ये CO2 के बबल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन से आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जहाँ पे सोडियम आयंस जा रहे हैं जो कि बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो है अब इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोराइड आयंस ने लिबरेट किए थे वो बैटरी के द्वारा आप देख रहे हैं तार में से प्रवाहित होके ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं, तो इधर चले जाएंगे और यहाँ से क्रॉस होके ये यहाँ सोल्यूशन में एंटर हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रोड के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम आयंस जो हैं वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं तो नेचुरली उनको वो गेन कर लेंगे, जिससे वो सोडियम मेटल में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप देख रहे हैं एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एनोड जो है वो ए लेटर से शुरू हो रहा है, वॉवल से। इसी तरह ऑक्सीडेशन ओ भी जो है वो वॉवल से शुरू होता है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स, तो दोनों ए से शुरू हो रहे हैं। और आप जो हैं दोनों का एन, इसका एन और इसका ऑक्स, एन ऑक्स, क्योंकि ऑक्स के आगे एन लगेगा तो मेरे पास जो है एन ऑक्स ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे दोनों कंसोनेंट्स हैं सी और आर, कैथोड और रिडक्शन। तो और इसे आप याद करने का एक और आसान तरीका है, यहाँ कैथोड का कैट याद कर लीजिए, इट्स रेड कैट और एन ऑक्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन जो है वो होता है। और जो है इसके कारण जो है हमारे पास आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम यही करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जो है वो करते हैं। और जिन पदार्थों में ये वैद्युत अपघटन का गुण पाया जाता है उन पदार्थों को कहते हैं वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कैसे होंगे पदार्थ? जैसे अम्ल यहाँ पे आपने मेनली इनऑर्गेनिक एसिड्स अकार्बनिक जो हैं अम्ल वो लेने हैं, जैसे HCl, HNO3 आदि। जो ऑर्गेनिक हैं वो भी कंडक्ट करेंगे, बट हमें पता है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका डिसोसिएशन कम होता है, तो वो जो है वीक जो है वो डिसोसिएट करेंगे। देन सेकंड क्षार अगेन यहाँ पे हम मिनरल बेसिस लेंगे, जैसे NaOH, KOH आदि। और लवण के जलीय विलयन, जैसे मैंने भी ऊपर एग्जाम्पल में लिया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। इसी तरह कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन या और भी किसी भी पदार्थ का जो है वो जो कि वाटर में सोल्यूबल सॉल्ट हो, अपने आयनों में विभक्त हो, तो उसके जलीय विलयन से इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसी इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम नियमों की बात करेंगे, और वो नियम होंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।